ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी, जय हो देवाधिदेव महादेव की। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और महादेव और प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आप पे और आपके पूरे परिवार पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। पिछले हम लोग रामचरितमानस में सुने कि कैसे मंथरा ने माता कैकेयी का भ्रम में डाल दिया और कैसे उनके मति में जहर घोल दिया प्रभु श्री राम और माता कौशल्या और दशरथ जी के प्रति। और मंथरा के समझाने पे अब माता कैकेयी कोप भवन में जा रही हैं। वहां से हम लोग कथा को प्रारंभ करेंगे। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि का बहुत बखान किया और बोली, संसार में मेरे तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है, जैसे डूबते को सहारा होता है कोई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह की बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन बन गई। उसमें कपट रूपी जल डाकर जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी ही फल होगा, ऐसे विधाता कहते हैं। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जाकर सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में इधर धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं समझ पा रहा, ना ही कोई कुछ जानता है। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर आता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर इधर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर भी करते हैं और कोमलवाड़ी से कुशल क्षेम पूछते हैं अपने मित्रों से। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए फिर घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला भला और कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहां उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभते चला जाए। नगर में सबकी ही ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता। नीच के मत के अनुसार चलने से कोई चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह और शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा फिर सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए कि त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए।
राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर कैकई ने फेंक दिया है कोप भवन में। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। ऐसी कैकई ने कपड़े पहने हैं और सजाए हैं। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, अर्थात किस लिए रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों के वासनाएं उस नागिन की 2 जीभ हैं और दोनों वरदान दांत भी हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। राजा बार बार कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेने अपने लोक ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? ऐसे दशरथ जी कहते हैं कैकई जी से। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर एक बार प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनमाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाकर मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ। इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय फिर से दलक उठा और फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छुआ गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया कैकई ने। जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों जुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर भी वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली कैकई, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह ही है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म अर्थात मतलब समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती अर्थात धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद ही नहीं रहा। ऐसे दशरथ जी माता कैकई से कहते हैं, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति आई है कि भले ही प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाता हमारा। असत्य समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकई हंस कर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षीबाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर टोपी खोल दी हो। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सब सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकई अपनी वचन रूपी भयंकर बाढ़
छोड़ना चाहती है। कैकेयी क्या बोलती है, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वह भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। अभी कैकेयी जी ने पहला ही वर मांगा है कि भरत जी को राज तिलक मिल जाए। दूसरा वर देखिए कैसे मांगती है माता कैकेयी। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा जी का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? ऐसी अब फिर से कटु वचन बोल रही हैं कैकेयी जी। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लग गया, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कहिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले और प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मेरे बड़े कुठौर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना बहुत कठिन हो गया है। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है। फिर राजा ने सोचा, क्या सत्य ही मेरा ये जीवन ले लेगी आज? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली फिर बाणी बोलते हैं, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र 2 आंखें हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूं। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ भी नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, अर्थात बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसमें मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी ही अड़चन का मांग लिया है।
दशरथ जी को भरत जी को राज्याभिषेक राज तिलक करने में कोई आपत्ति नहीं हुई ये 2 वरदान सुनने पे। लेकिन जो दशरथ जी को सबसे ज्यादा दुखी देने वाला वरदान था वो दूसरा था, जो 14 वर्ष के लिए श्री राम जी को वनवास भेजने की ही थी। उसी पे अब आगे क्या कहते हैं, उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है। यह दिल लगी क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर देगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक कर सकूं। मछली चाहे पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे तो बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ कैकई, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना मुमकिन नहीं है, राम के बिना संभव नहीं है। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर फिर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। फिर कैकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यह आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत बखेड़े नहीं सुहाते हैं। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी बहुत भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उसे वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। ऐसे कैकई कह रही हैं दशरथ जी से। और ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के 2 किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी जिसे मंथरा कहते हैं वे वचनों की प्रेरणा की भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है, ऐसी जान पड़ती है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की, तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू हो सके रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर राजा गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया हो। राजा का कंठ सूख गया, राजा के मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। इसी पर कैकई ने फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। क्या कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था कि वरदान मांग ले। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती छेद में कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे, ऐसा हो सकता है? या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, जो असहाय स्त्री भांति रोइए पीटिए नहीं। ऐसा कैकई कहती है। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, घर और पृथ्वी सब तिनके के बराबर हो गए हैं। कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल मुझे मानो पिचास होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूल
कर भी राजपद नहीं चाहते। हुनवार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय बेमौके के विधाता विपरीत हो गए हैं मेरे। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा या किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जाकर बैठ जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे अपनी मुंह ना दिखा। ऐसे दशरथ जी कहते हैं। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे बात ही मत करना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती भी नहीं है, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, अर्थात शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो, ऐसे चुपचाप बैठी है कैकई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाती है। राजा अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कह दे। हे रघुकुल के गुरु, बड़े मूल रूप सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें, ऐसे दशरथ जी कह रहे हैं। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति, कैकई की निष्ठुरता, दोनों को बहाने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। यही विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वो बाण जैसे लग रहे हैं, वो सारे धुन। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहा है, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर सुबह मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक जागे ही नहीं। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। सुमंत जी, उनको ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा ये महल। उनकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल दिया हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूखे ही गए थे। सुमंत जी, देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई ही बोल पड़ती है। पहले कैकई कहती है, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुलाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमित्रा जी चले गए। समझ गए कि रानी ने ही कुछ कुचाल कर दी है। सुमंत सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा ही नहीं जाता। सुमंत जी सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किस तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमाने उदास देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी को आते देखा तो अपने पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर
वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेकर चल दिए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के ओंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साफ दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा था। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था कि दुख होता क्या है। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकई से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी का दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो सके, अर्थात दुख दूर हो जाए। यह यत्न किया जाए। कैकई ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटा दो। कैकई के बेधड़क ऐसी कड़वी बाणी कह रही है, जैसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है कैकई के, वचन बहुत से उसके तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के सामने है। इस सारे साय समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी, हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी और पालन करने वाला है। आज्ञा पालने के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा। अब देखिए राम जी कैसे प्रसन्न हो रहे हैं 14 वर्ष के वनवास मिलने के बाद भी, और क्या क्या कह रहे हैं। वन में जाएंगे राम जी तो वहां विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति भी है, और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे ही सम्मुख किए हैं, अर्थात मेरे ही अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी ही गिनती होगी, ऐसे राम जी कह रहे हैं। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं भूलेंगे। राम जी कहते हैं कि मैं वन में जाऊंगा तो ऋषि मुनियों से मिलूंगा, उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, उनसे वैराग्य मिलेगा, उनसे शिक्षा मिलेगी। इतना अच्छा वर आपने पिताजी से मांगा है। राम जी से प्रसन्न हो रहे हैं। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना दुख हो रहा है। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी बात के लिए पिताजी को दुख हो रहा है, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम ही सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्विधि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोग उसमें टेढ़ी चाल से ही चलते हैं। रानी कैकई फिर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली,
तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव ही नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालने में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी जी ही कह रहे हैं कि आप ही दशरथ जी को, अपने पिताजी को समझाइए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में आ गया। मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। मूर्छित राजा पड़े थे, उनकी मूर्छित दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को फिर वहां बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। सहने से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर वापस पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी को वन को ना जाए। फिर महादेव जी का भी स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवघड़ दानी हैं, अर्थात आप मुहमांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। ऐसे दशरथ जी भोले शंकर से कहते हैं। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह छोड़कर घर ही में रह जाएं, अर्थात वनवास ना करें। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे नहीं मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी को मेरे आंखों की ओट से ना अलग होने दे। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं और बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेमवश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनित वचन कहते हैं। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बालावस्था समझकर माफ कर दीजिएगा। अपने पिता से राम जी कहते हैं, इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई स्वामी। आप तो इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मैं अब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए। अब श्री रामचंद्र जी वनवास जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं दशरथ जी से। फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ, पहला अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम और चौथा मोक्ष, उसके करत लगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट भी आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके मैं वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी और प्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष
सारे शरीर में फैल जाता है। अब ये खबर सारे अयोध्या नगर में फैल चुकी है कि राजा दशरथ जी कैकेयी जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी को वनवास के लिए जाएंगे। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दनावल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज ही नहीं है। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणासर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर गई हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बनी बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इतने छाए घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से आंखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर और दुर्बुद्धि अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के लिए वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ आ जाए भाई, पर स्त्रियों की चाल नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। जगत में काल किसी को नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया, जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, ददीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। अयोध्या के लोग जब आपस में बात करता है तो कोई कहता है हो सकता है भरत जी के कहने पर कैकेयी ने ऐसे किया हो। ये कोई नहीं जानता कि ये सारा रचा रचाया हुआ मंथरा का है। कुछ लोग बोलते हैं कि भरत जी की इसमें जरूर कुछ न कुछ होगा, उनका भरत जी ने ही सिखाया पढ़ाया होगा। और कुछ लोग कुछ नहीं कहते, चुपचाप सुनते हैं। कोई हाथों से कान मूंद कर जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे ऐसे नगर के लोग बात कर रहे हैं। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। अमृत दिखाकर विष दे दिया अर्थात होने वाला था क्या और हो गया क्या। होने वाला था श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक और हो रहा है उनका वनवास। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह सारा मिट गया अयोध्या का। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उसके वचन बाण के समान लगते हैं। अभी भी कैकेयी जी को, जो कैकेयी जी के सहेली थी, मित्र थी, उनके साथ रहती थी, वो समझा रही हैं कैकेयी जी को कि आप अपना वर वापस ले लीजिए, लेकिन कैकेयी को कुछ नहीं सूझ रहा है। वे कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान तुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत भी जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन भेज रही हो। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है।
अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया है? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे दशरथ जी? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न ही राजा जीवित रहेंगे। सब कुछ उजाड़ हो जाएगा। ऐसे कैकेयी की सखियां कैकेयी जी को समझा रही हैं। हृदय में ऐसा विचार कर कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में जाने का क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर कर लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे, वन ना जाए बल्कि गुरु के घर रहे, ऐसा वर मांग लो। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने ऐसे ही मजाक किया था। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। अभी भी कैकेयी जी की सखियां उन्हें समझा रही हैं। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात नहीं चले। यहीं पे तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राणों के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या विहीन हो जाएगी। हे भामिनी, तुम अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख लो तो सही। इतनी सखियां समझाती हैं पर कैकेयी जी नहीं मानती हैं। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी भी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान ही नहीं दिया। कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रुकी बेमुरक्त हो रही है और ऐसी दिखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई सखियां कैकेयी जी के पास से चली गई। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषमज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी के सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। अब श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास जाते हैं। श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच भी मिट गया। श्री रामचंद्र जी मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथनी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद आ गया। श्री रामचंद्र जी के रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद भी दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर करने लगी। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर प्रेम रस दूह बहाने लगे।
उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने की लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। ऐसी माता कौशल्या कह रही है, हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी ही नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, फिर पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल वृक्ष के फूल फूले थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्परस से भरे थे और जो श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है। वनवास नहीं कहते हैं श्री रामचंद्र जी, उन्होंने कहते हैं माता से कि पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो, मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा वन में। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान अर्थात दुखी ना कर। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लग गए और कसने लगे। उस शीतल बाणी को सुनकर कौशल्या जी वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा भी नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर माता के कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। फिर धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन बोली, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसे चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, न रख ही सकती है, न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी ही होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष सोच के वश हो गई। फिर दुबुद्धि कौशल्या जी स्त्री धर्म पवित्र धर्म को समझकर राम तथा दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर कर बोली कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्म का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लोस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। ऐसे माता कौशल्या कहती है। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों वन जाने को कह रहे हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे,
वन की देवियां तुम्हारी माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरे शुद्ध भूल नहीं जाना। हे गोसाई, सब देव और पित्र तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष है। यह 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्होंने समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। इस कथा को हम लोग अब यहीं समाप्त करेंगे और अगले कथा में हम लोग शुरू करेंगे कि सीता जी कैसे श्री रामचंद्र जी के साथ जाने के लिए मनाती है माता और पिता को, और बाद में फिर लक्ष्मण जी भी जिद करेंगे, मनाएंगे कि मैं भी श्री रामचंद्र जी के साथ जाऊंगा। और फिर ये लोग कैसे वन में जाते हैं और वन में जाते जाते क्या क्या और कथा में होता है, कौन कौन सी घटना घटती है, ये सब हम आपको अगले कथा में बताएंगे। आज इस कथा को यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामचारो भैया की जय, पिता दशरथ जी, पिता जनक जी की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय, चराचर जीव की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने माता पिता की जय, अपने कुल देवी देवता की जय, अपने गुरु की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति की जय।